देखो बेटा, अब समझना है आव्यूह, ठीक है। मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आव्यूह क्या होता है आव्यूह। पहले एक छोटी सी बात समझ लो, आव्यूह एक तरीके से एक सेटिंग है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे क्लास में बच्चों को बैठाना है, क्लास में बच्चों को बैठाने के लिए कुछ पंक्ति निर्धारित होती हैं, कुछ स्तंभ निर्धारित होते हैं कि भाई सीधे सीधे बच्चे बैठेंगे 10, ऐसे 5 रो लगा दिया आपने, प्रत्येक लाइन में 10-10 बच्चों को बैठाना है। तो कुल मिला के एक टाइप होता है M क्रॉस N। ये जरूरी नहीं कि MN हो, कुछ भी PQ भी कह सकते हैं। M क्रॉस N, M को कहते हैं पंक्ति और N को कहते हैं स्तंभ। और पंक्ति स्तंभ को जब समायोजित किया जाता है तो जो एक सेट पूरा बनता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, वो कहलाता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको ये समझना कि ये जो M क्रॉस N है, यानी पंक्ति गुणा स्तंभ, ये इसका क्रम या कोटि कहलाती है, क्रम या कोटि जिसे हम ऑर्डर कहेंगे। अब क्रम या कोटि अगर पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में है तो आप कभी भी स्तंभ गुणा पंक्ति नहीं ले सकते, आपको पंक्ति गुणा स्तंभ ही लेना होगा। इस रूप का ही होता है आव्यूह। एक बात समझ में आई, अर्थात क्रम और कोटि इसकी पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप की रहती है। ये M है पंक्तियों की संख्या कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, और N उस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, ठीक। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना होगा कि हम आव्यूह को व्यक्त कैसे करते हैं, निरूपित कैसे करते हैं। कुछ संख्याएं होती हैं जो आव्यूह यानी ये पंक्ति और स्तंभ में सेट हैं, उनको हम या तो एक बड़े कोष्टक के द्वारा ऐसे व्यक्त करते हैं, या हम एक ऐसे बड़े कोष्टक के द्वारा व्यक्त करते हैं, या हम डबल मोड के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसे इनके अंदर वो नंबर होंगे जिनको हमने सेट किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा A11, यहाँ लिखा A12, यहाँ लिखा A21, यहाँ लिखा A22, यहाँ लिखा A11, यहाँ लिखा A12, यहाँ लिखा A21, यहाँ लिखा A22, यहाँ लिखा A31, यहाँ लिखा A32। मान लीजिए यहाँ लिखा हमने A11, यहाँ लिखा A12, यहाँ लिखा A13, यहाँ लिखा A21, यहाँ लिखा A22, यहाँ लिखा A23। तो ये जो 11, 12, A21, A22, A11, A12, A21, 22, A31, 32, A11, 12, 13, A21, 22, 23, ये सब क्या है, ये सब है आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तत्व कहलाएंगे ये अवयवों के। अब बात को जरा समझिए, पंक्ति आपको देखना है, आड़ी लाइनें कितनी है, पंक्तियां हैं, खड़ी लाइनें कितनी है, स्तंभ है। पंक्ति गुणा स्तंभ उस आव्यूह का कोटि है, उस आव्यूह का क्रम है। ऐसी लाइन इसमें कितनी बनी, 2। ऐसी लाइन इसमें कितनी बनी, 2। ये 2/2 का आव्यूह है, यानी इसकी कोटि क्या है, 2/2 की। 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। कितनी पंक्ति है, 1, 2, 3। कितने स्तंभ हैं, 2। 3/2 का है। 1, 2, 1, 2, 3, 2/3 का। ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये 2/2 है। सबके क्रम अलग अलग है। इन क्रमों को, इन ऑर्डरों के रूप में जो एलिमेंट रख दिए जाएं और उसको ऐसे बड़े कोष्टक या ऐसे बड़े कोष्टक या डबल मोड के अंदर सेट कर दिया जाए, इसका नाम होता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। इसका नाम होता है मैट्रिक्स। अब समझिए, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में। पहले ये समझिए कि ये जो हमने 11, 12 लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है। इधर पे 11 ही क्यों लिखा,
इधर 12 ही क्यों लिखा, इधर 13 ही क्यों लिखा, इधर 13 क्यों नहीं लिख सकते थे। 11 यानी A11 1 1 1 का मतलब पहली पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ। क्रम क्या होता है, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। तो पहला नंबर इसका पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा नंबर इसका स्तंभ को दर्शाता है। उसी हिसाब से इनकी सेटिंग हो पाती है। ये A11 हमने यहां इसलिए लिखा क्योंकि ये पहली पंक्ति के अंतर्गत है, पहले स्तंभ के अंतर्गत है। A12 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये पहली पंक्ति में होना चाहिए, दूसरे स्तंभ में होना चाहिए। देखिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। A21 हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि दूसरी पंक्ति होना चाहिए, पहला स्तंभ होना चाहिए, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ। अब आ गई बात समझ में कि आप A55 कर दें, A54 कर दें, A23 कर दें, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी पंक्ति होना चाहिए, कौन सा स्तंभ होना चाहिए, वहां उसका स्थान होगा। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फिर आता है आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं आव्यूह? ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई अच्छा जुकाम हो गया है, देखो भाई। सबसे पहला होता है एक जिसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब है क्षैतिज आव्यूह का मतलब जिसमें पंक्ति कम स्तंभ ज्यादा हो, पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो। इतनी सी बात आपको केवल याद रखना है। क्षैतिज आव्यूह समझ में आ गया, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो स्तंभों की संख्या अधिक हो। जैसे हम कहते हैं 1 3 5 4 1 2। देखो बेटा आड़ा सा लग रहा ना क्षैतिज टाइप का, पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 है। नंबर 2 पे आ जाओ तो आपको मिलता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्तियां अधिक होना चाहिए, स्तंभ कम होना चाहिए। पंक्तियां अधिक हैं, स्तंभ कम है। जैसे 1 3 5 4 1 2। देखो पंक्तियां हो गई 3, स्तंभ हो गए 2, 3/2 का ये बन गया। ये कहलाएगा आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह की। अब बात करते हैं हम वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जितनी पंक्ति उतना स्तंभ। स्क्वायर बनेगा बिल्कुल, जितनी पंक्ति उतना स्तंभ। 1 2 3 4, देखो डब्बा बिल्कुल स्क्वायर जैसा बनेगा। ठीक है, फिर आता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या हम कहें पंक्ति सदिश। ठीक है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बस केवल एक पंक्ति हो। जैसे हम कहते हैं 1 2, इधर पे कोमा में कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 2 3, इसे अंदर रख दिया। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक पंक्ति। स्तंभ इसमें 2 है, इसमें स्तंभ 3 है, अगले वाले में स्तंभ 4 है। स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, पंक्ति एक होना चाहिए। फिर आता है पंक्ति के बाद स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी। अगर हम ये देखें तो ये 1/2 का है, ये 1/3 का है, ये 1/4 का है, ये 2/1 का है, ये 3/1 का है। स्तंभ इसमें एक ही मिल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम, आगे चलते हैं। तो अब आता है आपका शून्य या रिक्त आव्यूह, 0 या नील मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, सभी एलिमेंट 0 होंगे। एवरी एलिमेंट आर शून्य, आर 0। सभी एलिमेंट क्या हो,
सभी एलिमेंट्स शून्य हो, सभी टोटल 0 0 0 0। वो कितने भी कोटि का हो उससे कोई मतलब नहीं आपको, कोटि कितनी भी हो, 1/3 2/3 4/3, एलिमेंट सब 0 होना चाहिए। फिर आता है आपके पास में इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका अर्थ क्या है इकाई तत्समक का अर्थ? पहली बात तो, पहली शर्त, इसमें mn बराबर होंगे, अर्थात ये एक वर्ग आव्यूह होगा। पहली शर्त इकाई तत्समक कि पहले तो ये एक वर्ग आव्यूह होगा। फिर जो इसका मुख्य विकर्ण है, अब जब वर्ग आव्यूह होगा तो 1 0 0 1, 2/2 का है वर्ग आव्यूह। इसका मुख्य विकर्ण ये कहलाता है आव्यूह का मुख्य विकर्ण में 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, उसे इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूनिट कहते हैं। जैसे हम कहें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुख्य विकर्ण एक है, अन्य सभी एलिमेंट्स 0 हैं। इसे हम कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई तत्समक के बाद ये जो इकाई तत्समक में हमने आपको बताया, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है किसी भी आव्यूह का। लेकिन मुख्य विकर्ण आपको तभी मिलेगा जब वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह के रूप में होगा। तो ये आपको मुख्य विकर्ण के रूप में निकाल लेना है। कभी पूछा जाए कि मुख्य विकर्ण क्या है तो आपको बता देना है। ठीक है। अच्छा, अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का अर्थ क्या होता है? जिसमें विकर्ण में तो कुछ वैल्यू हो और अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो। सपोज दैट यहाँ पे हमने कह दिया 2 0 0 -5, तो ये एलिमेंट्स जो हैं, वैल्यू जो हैं, वो मुख्य विकर्ण के रूप में हैं 2 -5, बाकी सब एलिमेंट 0 हैं। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 3/3 में देखिए 1 हमने कह दिया, 0 कह दिया, 0 कह दिया, 0 कह दिया, 5 कह दिया, 0 कह दिया, 0 0 4 कह दिया। मुख्य विकर्ण के रूप में ही बस केवल वैल्यू है, बाकी सब क्या है 0 है। तो ये विकर्ण आव्यूह भी कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ हाँ, पूछो पूछो। इकाई का तत्समक भी मुख्य विकर्ण है, यानी इसको सेम कैसे हुए? हम आपसे कहेंगे ये इकाई का तत्समक है, राइट? हमारे आपसे कहा ये इकाई का तत्समक है और मुख्य विकर्ण भी है, विकर्ण आव्यूह भी है। मतलब ये आप कहेंगे विकर्ण आव्यूह है सर, लेकिन क्या इकाई तत्समक है? नहीं। इकाई तत्समक के लिए मुख्य विकर्ण में 1 1 1 1 होना ही आवश्यक है। तो ये दोनों विकर्ण आव्यूह है, लेकिन ये केवल विकर्ण आव्यूह है, ये इकाई का तत्समक है। अब हुआ क्लियर? आगे चलते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में क्या है सब कुछ यही, बस क्या होना चाहिए? जैसे मान लो k 0 0 0 k 0 0 0, मुख्य विकर्ण में वैल्यू होना चाहिए, वो भी अदिश, अचर, एक जैसी। के 2 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। अब आप कहेंगे साहब ये विकर्ण आव्यूह है, यस, ये भी विकर्ण आव्यूह, ये भी विकर्ण आव्यूह, ये भी विकर्ण आव्यूह। ये केवल विकर्ण, ये विकर्ण के साथ साथ अदिश। तो आप कह सकते हैं क्या भैया ये विकर्ण है? हम कहेंगे हाँ। ये इकाई का तत्समक है? हम कहेंगे हाँ। ये अदिश आव्यूह? हम कहेंगे हाँ। हम कह रहे हैं ना इकाई अदिश आव्यूह में अचर पद होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो ये तो है ना 1 1 1। तो क्या ये आदेश है? जी हाँ, ये आदेश है। क्या ये इकाई का तत्समक है? हाँ, इकाई का तत्समक है। क्या ये विकर्ण आव्यूह? हाँ, ये विकर्ण आव्यूह। तो ये भी इकाई का तत्समक कहलाएगा? ये इकाई का तत्समक नहीं कहलाएगा। इकाई का तत्समक मतलब यूनिट, यूनिट मतलब एक 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 आना चाहिए। 1 1 1 आ रहा है तो वो अदिश भी है, इकाई तत्समक भी है। और अगर 2 2 2 3 3 3 5 5 5 11 11 11 आ रहा है तो वो इकाई का तत्समक नहीं है, वो केवल अदिश है। एनी डाउट? चलिए आगे। ये हो गया। अब आता है एक आता है उप आव्यूह।
आव्यूह का एक टुकड़ा, जैसे सेट का सबसेट पढ़ते ना, सेट का सबसेट, ऐसे ही उप आव्यूह। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो उप आव्यूह इसका क्या है? उप आव्यूह 1 2 4 5, एक टुकड़ा निकाल लिया 1 2 4 5 का, ये इसका उप आव्यूह कहलाएगा। या आप एक टुकड़ा निकाल लो 2 3 5 6, ये टुकड़ा निकाल लिया, ये उप आव्यूह कहलाएगा। या आप निकाल लो 4 5 7 8, ये एक टुकड़ा निकाल लिया, कोई एक टुकड़ा निकाल लो, वो उसका उप आव्यूह कहलाता है, ठीक है। 2 ही में निकालेंगे, 3 है 2 में 2 बाई 2, जब 3 बाई 3 का है तो 2 बाई 2 में निकालेंगे, और जरूरी नहीं 3 बाई 3 का हो, 3 बाई 2 का भी हो तो उसमें भी निकल सकता है, 2 बाई 3 का हो तो उसमें भी निकल सकता है, 1 बाई 3 का भी निकल सकता है, 3 बाई 1 का भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। उसके कुछ खंड बाहर आ जाए तो वो उप आव्यूह है, किसी भी रूप में आ जाए, ठीक है। तो आपको और समझना है, एक कहलाता है 6 8 9 है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, किसने मना करा। 2 चीज और पढ़ना है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय सर जरूरी है कि मैं आव्यूह, इस बारे में कहा नहीं कैसे कैसे भी, एक तो जैसा पाने इसलिए हाँ 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 3 6 9 उसका आव्यूह कहलाएगा। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह का मतलब ये होता है कि विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हो। ऊपरी त्रिभुज 1 2 3 0 5 2 0 0 3, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं, ये ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। और एक होता है निम्न परी त्रिभुज आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हो। निम्न परी त्रिभुज आव्यूह में ये 3 बाई 3 का भी हो सकता है, 4 बाई 4 का भी हो सकता है, ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। जैसे हमने कहा 1 0 0 2 5 0 7 3 2, देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट 0, ये निम्न परी त्रिभुज आव्यूह कहलाएगा। और समझिए ऊपरी त्रिभुज, निम्न परी त्रिभुज, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में रहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। विकर्ण हमें कब मिलेगा? विकर्ण तो तब मिलेगा ना जब ये एक वर्ग हो, तभी तो विकर्ण मिलेगा। तो ये वर्ग आव्यूह भी होते, वर्ग आव्यूह के साथ साथ ऊपरी त्रिभुज और निम्न परी त्रिभुज होते हैं। आ गई पूरी बात समझ में?